Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you are doing great. So, hoping that you all have done your chapter number 1. आते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, यूनिट 1 के सेकंड चैप्टर की तरफ, विच इज़ आवर हॉली प्रॉफिट. आवर हॉली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम. व्हाट इज़ रॉन्ग खिज़र? क्या बात है खिज़र? आस्क्ड दादा जान वरीडली. दादा जान ने परेशान होकर पूछा, वरीडली परेशानी से. When he noticed that his grandson was frowning, जब उन्होंने देखा कि उनका पोता जो है वो तेवरी चढ़ाकर बैठा है या माथे पे बल डालकर बैठा है. फ्रोनिंग कहते हैं तेवरी चढ़ाना, माथे पे बल लाना या गुस्से में बैठना. जिस तरह देखिए आपको पिक्चर में भी वाज़ेह है कि फ्रोनिंग क्या होता है कि नाक मुँह चढ़ाना या जो है वो माथे पे बल ले आना. तो जब उन दादा जान ने देखा खिज़र को तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ खिज़र. खिज़र रिपीटेड एवरीथिंग दैट ही हैड रेड इन द लेटर. खिज़र ने वो सब बताया जो उसने ख़त में पढ़ा था. अच्छा, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से ही लिंक है. चैप्टर नंबर 1 में अब्दुल्ला ने खिज़र को ख़त लिखा था जिसमें उसने बताया था कि उनके क्लासमेट जो है वो किस तरह से जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता और उन पर गुस्सा करता है. तो वो खिज़र जो है वो परेशान बैठा हुआ था, गुस्से में बैठा था. तो खिज़र ने जो है वो सब कुछ अपने दादा जान को बता दिया. दादा जान स्माइल्ड एंड आस्क्ड खिज़र टू सिट नेक्स्ट टू हिम. दादा जान मुस्कुराए और खिज़र से कहा कि वो उनके बराबर में बैठे. एंड लिसन केयरफुली, और गौर से सुने. बेटा, डू यू रिमेंबर द स्टोरी अबाउट द हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड द ओल्ड वुमेन. बेटा, कि तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बूढ़ी औरत का वाक़या याद है? यस दादा जान. हाँ दादा जान, दैट्स माई फेवरेट स्टोरी. ये मेरा पसंदीदा वाक़या है. कुड आई हेयर इट अगेन प्लीज़? क्या मैं इसे दोबारा सुन सकता हूँ या फिर क्या मुझे आप दोबारा सुनाएंगे? ठीक है. कुड आई हेयर इट अगेन प्लीज़, ये रिक्वेस्ट जाहिर की है. ठीक है. रिक्वेस्ट करने के और भी बहुत से जो हैं वो सेंटेंसेस होते हैं या तरीके होते हैं, जिसमें से एक ये है जिसमें हम कुड लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दरवाज़ा बंद करने को कह रहे हैं किसी को तो हम क्या कहेंगे? कुड यू प्लीज़ क्लोज़ द डोर. कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इस तरह से भी रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है. तो दादा जान ने उसे कहा कि वो क्या कहता है कि दादा जान, ये मेरा पसंदीदा वाक़या है और क्या आप मुझे इसे दोबारा सुनाएंगे प्लीज़? दादा जान बिगेन. दादा जान ने शुरू किया. वंस अपॉन अ टाइम व्हेन इस्लाम हैड जस्ट बिन इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड. एक दफ़ा का जिक्र है कि जब इस्लाम जो है वो दुनिया में आया ही था. देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन मक्का. तो मक्का में एक बूढ़ी औरत रहती थी. शी वॉज अ बिटर एनिमी ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद दुश्मन थी. बिटर एनिमी मतलब पक्का दुश्मन या शदीद किस्म का दुश्मन. एंड शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्लाह. और वो नहीं चाहती थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम फैलाएँ. Every evening, हर शाम, she would wait on her rooftop for him to pass her house. हर शाम वो अपनी घर की छत पर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़रने का इंतज़ार कर दी ऑन द वे टू द मस्जिद, जब वो मस्जिद जा रहे होते थे. As soon as he approached her house, जैसे ही वो उसके औरत के घर के करीब पहुँचते, अप्रोच पहुँचना. शी वुड अपसेट द रबिश बिन. तो वो कचरे का डब्बा पलट देती. अपसेट फेंकना या पलटना. एंड द गार्बेज वुड फॉल ओवर हिज हेड. और कचरा जो है वो उनके सर पर जा गिरता. दैट मस्ट हैव मेड हिम एंग्री, सेड खिज़र. खिज़र ने कहा कि उन्हें तो फिर बहुत गुस्सा आता होगा. दादा जान शूक हिज हेड एंड कंटिन्यूड. दादा जान ने अपना सर हिलाया. ठीक है. शूक जो है वो पास्ट फॉर्म है शेक की, जिसका मतलब होता है सर हिलाना. इस पिक्चर में देखिए कि जब हम सर को जो है वो मतलब अपने हेड को अप एंड डाउन मूव कराते हैं तो उसका मतलब होता है यस, और उसे कहते हैं नो. इसी तरह जब हम अपने हेड को नो कहने के लिए राइट एंड लेफ्ट पे मूव कराते हैं तो उसे कहते हैं शेक हेड. ठीक है. तो इसी की पास्ट फॉर्म यूज हुई है शू. Holy Prophet peace be upon him, instead of getting angry, would just smile and greet her. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ के बजाय, गुस्सा होने के बजाय वो जस्ट स्माइल, सिर्फ मुस्कुराते, एंड ग्रीट हर, और उन्हें सलाम करते. ग्रीट मीन्स सलाम करना या हेलो हाय करना. ही वुड देन प्रोसीड टू द मस्जिद. और फिर वो मस्जिद के लिए आगे बढ़ जाते. Suddenly the woman stopped appearing on her rooftop.
अचानक उस औरत ने अपने घर की छत पर आना बंद कर दिया। When she was not seen for 3 days, जब वो 3 दिन तक जो है वो नहीं दिखी, the holy prophet peace be upon him, upon inquiry from her neighbors, found out that she was very ill. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को उनके पड़ोसियों से ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। Don't you think she deserved it, दादा जान? asked खिज़र। खिज़र ने कहा कि आपको नहीं लगता दादा जान कि वो ये डिज़र्व करती थी? लास्ट पैराग्राफ में आपने एक वर्ड पढ़ा है इंक्वायरी, NQUIRE, इंक्वायर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इंक्वायर जो है वो 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन स्टार्ट्स विद आई एंड द सेकंड वन स्टार्ट्स विद ई। तो आई वाले इंक्वायर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना, ठीक है, किसी मसले की तफ्तीश करना, किसी मामले की तफ्तीश करना। जबकि ई वाले इंक्वायर का नॉर्मल मतलब होता है कि कुछ पूछना, आम सी बात पूछना। दादा जान स्माइल, दादा जान मुस्कुराए। The holy prophet peace be upon him went to inquire and found her all alone burning with fever. नबी पाक सल्लम उसे पूछने गए। इंक्वायर खैरियत पूछना या मालूमात मतलब दरियाफ्त करना कुछ, इंक्वायर। नबी पाक सल्लम जो है वो उसके घर पूछने गए and found her all alone burning with fever, और उसे अकेले बुखार में तपता हुआ पाया। He looked after her till she recovered. उन्होंने उस औरत का ख्याल रखा। Look after, ख्याल रखना। उन्होंने उस औरत का ख्याल रखा जब तक कि वो सेहतयाब नहीं हो गई। Impressed by his conduct, उनके रवैये से मुतासिर होकर, conduct रवैया, and ashamed of her own deeds, और अपने अमल पर या अपनी बातों पर शर्मिंदा होकर, she accepted Islam, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने वर्ड पढ़ा है ashamed, which means someone who is sorry, यानी जो कोई शर्मिंदा हो, embarrassed हो या mortified हो, उसे कहते हैं ashamed। खिज़र stared at दादा जान, खिज़र दादा जान को तकने लगा, stare तकना, and exclaimed, और कहा, now I have the solution to Abdullah's problem, अब मेरे पास अब्दुल्ला की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2, which has completed. So what have you learned from this lesson? That being kind makes you beautiful, makes you calm, and makes your personality a bit beautiful.